विशाली कहाँ है? वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। दक्षिणा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम उसको क्यों याद करते हो? क्या तुम उससे प्रेम करते हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं विशाली से बिल्कुल प्रेम नहीं करता। दक्षिणा ने मेरी गर्दन में बाजू डाला और पूछा, तो फिर तुम किससे प्रेम करते हो? मैंने उसको खुश करने के ख्याल से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। दक्षिणा जैसे बेख्तियार होकर कहने लगी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नाग देवता के स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो मुझे एक नीम रोशन राहदारी में से लेती हुई एक और दालान में ले गई। वहाँ जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर एक बार तो मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ भी एक हौज था जिसके किनारे की रविशों पर कालीन बिछे थे। कालीनों पर उरियां नीम उरियां औरतें बाल खोले सांपों को हाथों में लिए उनसे खेल रही थीं। वो सब नीम दराज थीं और कुछ सांप उनके जिस्मों पर भी रेंग रहे थे। दक्षिणा ने कहा, ये नाग देवता की देवदासियां हैं, ये नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। दक्षिणा कालीन पर बैठ गई। उसने मुझे अपने पास बिठा लिया। फिर उसने एक औरत को इशारा किया। वो औरत सांप लिए दक्षिणा के पास आ गई। एक सांप उसकी गर्दन में लिपटा हुआ था, एक सांप उसके हाथ में था। उसने दक्षिणा को झुककर प्रणाम किया। दक्षिणा ने कहा, नाग देवता मुझे दे दो। औरत ने सांप दक्षिणा को दे दिया। सांप दक्षिणा की कलाई से लिपट गया। फिर अचानक सांप फन उठाकर अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि इस सांप ने मेरे जिस्म से निकलने वाली सांप की बू महसूस कर ली है और हो सकता है इसने मुझे पहचान भी लिया हो कि मैं कभी कभी सांप का रूप इख्तियार कर लेता हूँ। दक्षिणा भी सांप को गौर से देखने लगी। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, तुम नाग देवता को पसंद आ गए हो। देखो नाग देवता कितनी मोहब्बत से तुम्हारी तरफ देख रहा है। लो तुम भी नाग देवता को प्यार करो। उसने सांप को मेरी तरफ बढ़ाया तो सांप ने जोर से फुनकार मारी और अपना फन पीछे कर लिया, जैसे मेरे पास आते हुए घबरा रहा हूँ। मैं समझ गया था कि सांप ऐसा क्यों कर रहा है, मगर ये बात दक्षिणा की समझ में नहीं आ सकती थी। वो कुछ हैरान जरूर हुई। कहने लगी, तुम मुसलमान हो, शायद इसलिए नाग देवता तुम्हारे करीब नहीं जाना चाहता। उसने सांप को अपने मुंह के पास लाकर कहा, नाग देवता मुझे अपना सोमरस चखाओ, मैं तुम्हारी देवदासी दक्षिणा हूँ। सांप बार बार अपनी जबान बाहर निकाल रहा था। ये सांप की आदत होती है। दक्षिणा ने अब अपनी जबान बाहर निकाल ली। फिर उसने सांप की जबान अपनी जबान के साथ लगा दी। सांप ने फुनकारते हुए जैसे दक्षिणा की जबान पर डस दिया, मगर दक्षिणा ने किसी किस्म की तकलीफ का इजहार न किया। मैंने उसकी जबान से सुर्ख खून के 3-4 कतरे निकलकर उसके होंठों से बहते देखे। खौफ की सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। दक्षिणा अपनी जबान होंठों पर फेर कर खून के कतरे पी गई। उसने सांप करीब खड़ी औरत के हवाले करते हुए कहा, नाग देवता की जय हो, इसको ले जाकर दूध पिलाओ। औरत ने सांप को लिया और झुककर प्रणाम करती वापस चली गई। दक्षिणा पर कुछ नशा सा तारी हो गया था। वो सर को आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं हिला रही थी। मैं उसे शिशदर सा होकर देख रहा था। दक्षिणा ने मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ बहुत गर्म था। मैंने कहा, दक्षिणा तुम्हें तो बुखार है। वो हंस पड़ी। कहने लगी, ये प्रेम का बुखार है मेरे प्रेमी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें नाग देवता का रक्स दिखाऊंगी। वो मुझे दालान से गुजारती एक कमरे में ले आई। इस कमरे में नाग देवता की मूर्ति दीवार में लगी थी। मूर्ति सांप की थी जिसका फन ऊपर को उठा हुआ था। मूर्ति के आगे थाली में दिए रोशन थे। थाली में फूल भी रखे हुए थे। फर्श पर कालीन बिछे थे। मैं हैरान था कि इतने सारे कालीन यहाँ कहाँ से आ गए हैं। दीवार के साथ तख्त बिछा था जिस पर गांव तकिए लगे थे। तुम तख्त पर बैठ जाओ, मैं नाग देवता का रक्स करूंगी, नाग देवता की पूजा करूंगी। मैं बेदाम गुलाम की तरह उसके हुक्म पर अमल करते हुए तख्त पर आकर बैठ गया। जहाँ दीवार में से बाहर निकले हुए छोटे से तख्ते पर 3 दिए रोशन थे। इसके सिवा वहाँ और कोई रोशनी नहीं थी। फजा बड़ी ख्वाब आलूद थी। फजा में अजीब किस्म की सर को बोझल कर देने वाली खुशबू रची हुई थी। दक्षिणा नाग की मूर्ति के आगे जाकर दोजानू होकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। वो कुछ मुंह में पड़ती रही। फिर उसने मूर्ति के आगे माथा टेका और उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही उसने अपना लिबास उतार कर नाग मूर्ति के आगे रख दिया और जूड़ा खोल कर बालों को एक झटके से बिखरा दिया। या अल्लाह खैर, ये मेरे साथ तकदीर क्या मजाक कर रहे हैं। दक्षिणा ने नाग रक्स शुरू कर दिया। वो अजीबोगरीब अंदाज में रक्स कर रही थी। कभी नागिन की तरह उसके मुंह से फुनकार की आवाज निकलती और वो मूर्ति को डसने के लिए आगे बढ़ती। कभी अपने सर को पीछे की तरफ ढलका लेती, कभी कालीन पर लेटकर सांप की तरह रेंगने लगती।
कभी एकदम से दोनों बाजू ऊपर उठाकर हाथों को सांप के फन की तरह खोल लेती। मैं बुत बना उसे तक रहा था और सोच रहा था कि ये औरत मुझे जिस तिलिस्मी दुनिया में ले आई है, शायद ये मुझे यहाँ से कभी वापस न जाने दे। मुझे वहाँ अभी तक कोई दूसरा मर्द नजर नहीं आया था। अब दक्षिणा ने नागिन की तरह रक्स करते करते मेरी तरफ पलट कर देखा। मुझे दूर ही से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सुर्ख आंखों में से चिंगारियां फूट रही हैं। मैं इस औरत की गर्दन तोड़कर उसे हलाक भी नहीं कर सकता था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं जहां गया हूं या पहुंचा दिया गया हूं, वहां से वापसी का रास्ता कौन सा है। मुझे तो वहम होने लगा था कि मुझ पर तिलिस्म कर दिया गया है और मैं वाकई बादलों में तैर रहा हूँ। खुदा जाने ये वहाँ की फजा का असर था या क्या था। दक्षिणा उठकर सांप की तरह बल खाती मेरे पास तख्त पर आ गई और उसने वहशियाना अंदाज में मुझे बालों से पकड़कर जोर से नीचे खींचा और तख्त पर गिरा दिया। मैंने फौरन उसके हाथों को जोर से झटका दिया और उसकी गर्दन को दोनों हाथों में दबोच लिया। वो मुस्कुरा रही थी। उस पर मेरे तशद्दुद का उल्टा असर हुआ था। इस मनहूस कमरे में बड़ी नागवार बू फैली हुई थी। इस नागवार बू में इजाफा होता जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा सर चकराने लगा था। मेरी ताकत जैसे खत्म होती जा रही थी। मैं बाजू ऊपर उठाता तो वो थोड़ी देर के बाद अपने आप नीचे गिर पड़ता। इतने में मैंने देखा कि विशाली भी कमरे में आ गई। वो भी दक्षिणा के साथ मिल गई। अब इन दोनों औरतों ने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मैंने तख्त से उठकर बाहर को भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया और मुझ पर गशी तारी होने लगी और उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। होश उस वक्त आया जब एक मनहूस देवदासी मुझे बाजू से हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उस औरत के हाथ में एक गिलास था। उसने कहा, प्रेमी जी ये पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे सख्त प्यास लग रही थी। मैंने गिलास लेकर मुंह से लगाया और पी गया। वो दूध था जिसमें खुदा जाने क्या कुछ मिलाया गया था। दूध पीने से मेरे होशो हवास कुछ बहाल हो गए। मैंने देवदासी को बाजू से पकड़कर जोर से झटका दिया और कहा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो औरत रोने लगी, बोली, प्रेमी जी यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम आकाश पर हैं। मैंने उठकर दरवाजे के पास जाकर देखा कि वही आलम था। दरवाजे के आगे बादल ही बादल थे और बादलों के दरमियान से नीचे दूर जमीन के दरख्त और खेत और पहाड़ियां नजर आ रही थी, जैसे हम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर हों। मैं खौफ के मारे जल्दी से पीछे हट गया। मुझे लगा कि मैं किसी जेट हवाई जहाज में सफर कर रहा हूँ और किसी ने जहाज का दरवाजा खोल दिया है। मैं जल्दी से वापस हुआ और देवदासी को बालों से पकड़ लिया। तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगी? उसने लरजती हुई आवाज में कहा, हम बादलों में चलकर आते हैं। मुझे यकीन न आया। मैंने उसे कहा, मेरे सामने कमरे से बाहर निकल कर दिखाओ। उसने खाली गिलास हाथ में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं उसके पीछे था। वो दरवाजे के पास आई और यूं इत्मीनान से दहलीज पार करके बादलों में चलती हुई एक तरफ जाकर मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैंने डरते डरते बाहर कदम रखा तो मेरा पाँव नीचे लटक गया। मैंने जल्दी से पाँव ऊपर कर लिया। या खुदा, ये क्या जादू है। साफ जाहिर था कि अगर मैंने बाहर कदम रखा तो मैं बादलों में लुढ़कता हुआ नीचे जमीन से जाकर टकराऊंगा और मेरी हड्डियां भी चूर चूर हो जाएंगी। मगर वो देवदासी कैसे बादलों में चल पड़ी थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं इंतहाई मायूसी के आलम में तख्त पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या कभी मैं इस जहन्नम से निकल सकूंगा। उम्मीद की एक ही सूरत नजर आती थी कि मुझ पर अचानक दौरा पड़ जाए और मैं इंसान से सांप बन जाऊं, और ऐसा होना नजर नहीं आता था क्योंकि मेरे इस दौरे को मेरी मुसीबत या खुशी से कोई सरोकार नहीं था। ये दौरा अंधा और इत्तेफाकिया था। कभी हफ्ते में 2-2 बार पड़ जाता और कभी महीनों गुजर जाते थे और नहीं पड़ता। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ये दिन का वक्त है या रात का वक्त है, मैं जमीन पर हूँ या आसमान पर हूँ, या जमीन और आसमान के दरमियान लटक रहा हूँ। किसी वक्त लगता कि ये सब कुछ जागते में मेरे साथ हो रहा है, किसी वक्त लगता कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। नाग की मनहूस मूर्ति के पास आकर मैंने उसे गौर से देखा। ये स्याह पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी। सांप की आंखों में सुर्ख मोती जड़े हुए थे। थाली में दिए जल रहे थे। मैंने दीवार पर निगाह डाली, फिर मायूस होकर तख्त पर जाकर लेट गया। वक्त गुजरता चला गया। काफी देर के बाद वही देवदासी एक बार फिर गैब से नमूदार हुई। उसके हाथ में गिलास था। उसने गिलास मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ उससे उसका नाम पूछा। कहने लगी, मुझे अपना नाम याद नहीं। यहाँ किसी भी देवदासी को अपना नाम याद नहीं है। हमें सिर्फ देवदासी कहकर बुलाया जाता है, यही हमारा नाम है। ये सांवले रंग की बड़ी तीखी आंखों और तीखे नक्श वाली लड़की थी। साड़ी उसने भी इस तरह बांध रखी थी कि उसका एक बाजू ऊपर से नंगा था। मैं दूध पीने लगा और उससे कहा, तुम मुझे यहाँ की सब देवदासियों से ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम कहाँ की रहने वाली हो? उसने कहा, हमें ये बताने की इजाजत नहीं है।
वैसे मैं इसी स्वर्ग में पैदा हुई थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। वो सिमट गई। मैंने कहा, देवी, मैं तुझे देवदासी नहीं देवी कहूंगा। तुम मुझे देवी ही लगती हो, बल्कि तुम असल में देवी हो, सरस्वती। उसने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं, ये पाप है। मैं सरस्वती देवी के चरणों की पुजारन हूँ, मैं सरस्वती देवी नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम देवी हो, तुम सरस्वती देवी की अवतार हो। मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। देवदासी पर मेरी मोहब्बत भरी झूठी बातों का बिल्कुल सच्चा असर हो रहा था। मैं मोहब्बत के नकली ड्रामे में और ज्यादा असलियत का रंग भरने लगा और उसे अपने साथ लगा लिया और कहा, देवी, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? वो जज्बाती आवाज में बोली, मगर तुम तो देवी दक्षिणा से प्यार करते हो। मैंने कहा, कहाँ दक्षिणा और कहाँ तुम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? तुम सुंदरता में शकुंतला को मात करती हो। वो बोली, दक्षिणा तो सबके सामने कह रही थी कि तुम सिवाय उसके और किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। मैंने कहा, वो गलत कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना हूँ। मैं तुमसे ब्याह करके तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। देवी, बताओ, तुम मुझसे ब्याह करोगी? वो मेरे ड्रामे की तेज लहर में बह गई, या शायद वो पहले ही से किसी मोहब्बत करने वाले की तलाश में थी। कहने लगी, मगर यहाँ कोई देवदासी किसी से ब्याह नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों, यहाँ ब्याह करना मना है? वो बोली, नहीं, इसलिए कि यहाँ कोई मर्द है ही नहीं। इस स्वर्ग में सिर्फ स्त्रियों का राज है, सिर्फ औरतों की हुकूमत है। यहाँ किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं। मैंने कहा, लेकिन आकाश के देवता तो आते हैं। उसने कहा, देवता देवता होते हैं, वो जब और जिस वक्त चाहें आ सकते हैं और देवदासियों से दिल बहला सकते हैं। मैंने कहा, तो फिर चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। हम जमीन पर, धरती पर जाकर ब्याह करके सुख चैन की जिंदगी बसर करेंगे। वो एकदम संजीदा हो गई। वो कुछ गौर कर रही थी, कुछ सोच रही थी। शायद उसे मेरी तजवीज पसंद आ गई थी। मैंने गर्म लोहे पर एक और जर्ब लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी साड़ियां ला कर दूंगा। हम दूसरे शहर की सैर करेंगे। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। देवदासी पर मेरे नकली मुकालमे असर कर चुके थे। उसने मेरी आगोश से निकलते हुए कहा, मैं रात को आकर तुम्हें बताऊंगी। मैंने कहा, तो क्या ये दिन का वक्त है? यहाँ तो दिन के वक्त भी रात ही लगती है। उसके बाद वो ग्लास तश्त में रख कर दौड़कर दरवाजे में से निकल गई। मुझे ऐसे लगा जैसे उसने दरवाजे में से बाहर बादलों में छलांग लगा दी हो। मैं सोच में पड़ गया, क्या ये लड़की अपने फैसले को तब्दील तो नहीं कर देगी? कहीं ये दक्षिणा या विशाली को तो नहीं बता देगी कि मैं वहाँ से फरार होने का प्लान बना रहा हूँ? अगर उसने इन दोनों में से कोई हरकत न की तो क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके? वो तो खुद कह रही थी कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो तो खुद मुझे अपनी तरह बेबस लग रही थी। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो ये कह गई थी कि वो रात को आएगी, इसका मतलब था कि ये दिन का वक्त था। मैं उठकर दरवाजे पर गया, उसे खोलकर नीचे देखा। बाहर उसी तरह बादल ही बादल छाए हुए थे और बादलों के शिगाफ में से कहीं कहीं नीचे बहुत दूर जमीन पर खेतों और पहाड़ियों पर धूप चमकती दिखाई दे रही थी। ऐसे मंजर हवाई जहाज में से नजर आया करते थे। मुझे ख्याल आया कि कहीं ये मेरी नजर का धोखा तो नहीं, कहीं इन लोगों ने यहाँ मेरी नजरबंदी न कर दी हो। मैं दरवाजे की दहलीज के पास जरा पीछे हटकर बैठ गया और अपना हाथ नीचे डालकर हिलाया। बाहर वाकई खला था, कोई फर्श या राहदारी वगैरह नहीं थी। मुझे एक ख्याल आ गया। मैंने तख्त पर से एक तकिया उठाया और उसे दरवाजे के बाहर गिरा दिया। तकिया नीचे जमीन की तरफ जाने की बजाय बाहर उसी तरह पड़ा रहा जैसे फर्श पर गिरा हो। मैंने हाथ आगे करके तकिए को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। या खुदा, ये क्या माजरा है? तकिए को कैसे फर्श मयस्सर आ गया? मैंने एक पांव बाहर निकाल कर फर्श पर लगाना चाहा, लेकिन मेरा पांव फर्श पर लगने की बजाय नीचे खला में लटक गया। मैंने जल्दी से अपना पांव ऊपर खींच लिया। मैं समझ गया कि ये अगर कोई नजरबंदी या तिलिस्म है तो सिर्फ इंसानी हवास के लिए है। गैर महसूस मादी चीजों पर इस तिलिस्म का असर नहीं होता। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और तख्त पर आकर पड़ गया। मुझे ग्लास में जो कुछ पिलाया गया था उससे मेरे जिस्म में काफी तरोताजगी और तवानाई आ गई थी। मैंने तकिए पर सर रख कर आंखें बंद कर लीं। फिर मुझे नींद आ गई। जाने मैं कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो 4 देवदासियां मुझे बड़ी मोहब्बत से जगा रही थी। कोई मेरे बालों में हाथ फेर रही थी, कोई मेरे बाजू दबा रही थी, कोई मेरी हथेलियों पर अपने हाथ से मालिश कर रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है, तुम किस लिए आई हो? उनमें से एक मोटी आंखों वाली देवदासी ने मुस्कुराकर कहा, प्रेमी जी, हम तुम्हें लेने आई हैं। मैंने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहले ही से इन औरतों के तशद्दुद से डरा हुआ था। चारों देवदासियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीखी नाक वाली देवदासी ने कहा, महाराज, आपको स्नान करवा कर नए रेशमी कपड़े पहना कर आकाश की सैर करवाई जाएगी। चलिए उठिए, आ जाएं हमारे साथ, आपको आकाश की सैर से बड़ी खुशी होगी। और वो मुझे खींचती हुई दरवाजे की तरफ ले गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो दरवाजे के बाहर बादलों की तरफ दौड़ती हुई जा रही थी और हंस रही थी। उन्होंने
मुझे भी अपने साथ दरवाजे से बाहर खींच लिया। मेरी आंखें बंद थीं। मेरे हलक से खौफ के मारे हल्की सी चीख निकली, लेकिन उसके साथ ही मेरे पांव जमीन से टकरा गए और मैंने आंखें खोल दी। देखा कि मैं एक नीम रोशन राहदारी में से गुजर रहा हूँ। देवदासियां मुझे खींचती हुई एक कुशादा हॉल कमरे में ले गईं, जहां दीवारों पर केसरी रंग के रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। फर्श पर कालीन बिछे थे, उन पर गुलाब और गेंदे के फूलों के हार बिखरे हुए थे और पहले ही से 10-12 देवदासियां जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे कालीन पर गिरा दिया और आन की आन में मुझ पर भूखी लोमड़ियों की तरह टूट पड़ी। वहां भी नागमूर्ति वाले कमरे की नागवार बू फैली हुई थी, जिसकी वजह से मेरा सर चकराने लगा था और मेरे हवास जवाब देने लगे थे। आखिर मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैं बेहोश हो गया। न जाने कब तक बेहोश पड़ा रहा कि किसी ने मुझे कंधे से हिलाया। प्रेमी उठो। मैंने आंखें खोल दी। वही तीखे नए नक्श वाली देवदासी मुझ पर झुकी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठा तो मेरा सर चकराने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। वो मेरा सर दबाने लगी। फिर उसने करीब रखा हुआ ग्लास वाला दूध मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसको पी लो, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। ये सुनकर मेरे तने नातवा में जैसे जान पड़ गई। मैं जल्दी से दूध वाला ग्लास चढ़ा गया और देवदासी से कहा, जल्दी चलो। वो उठकर दरवाजे पर गई। बाहर झांक कर राहदारी में देखा। वापस आकर कहने लगी, आ जाओ, इस वक्त सब सो रहे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम नीम रोशन राहदारी में से तेज तेज कदमों से चलने लगे। राहदारी एक जगह घूमी तो सामने दीवार आ गई। देवदासी ने आगे बढ़कर फर्श पर से एक तख्ता ऊपर उठा दिया। नीचे सीढ़ियां थीं। मैं उसके साथ नीचे उतर गया। ये कोई तहखाने का गार था। वहां अंधेरा था। देवदासी मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ चला रही थी। एक जगह रोशनी दिखाई दी। हम एक और राहदारी में आ गए। यहाँ दीवार पर कहीं कहीं लालटेन रोशन थी। देवदासी ने आहिस्ता से कहा, खबरदार पाँव की आहट पैदा न हो। मैं पाँव दबा दबा कर चलने लगा। राहदारी एक दालान के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। आगे दालान में कालीनों पर जगह जगह उरियां और नीम उरियां देवदासियां गहरी नींद सो रही थी। हम दबे पाँव सुतूनों के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक हमारे पीछे किसी मर्द की आवाज बुलंद हुई, इनको पकड़ लो। उसके साथ ही सामने से 6-7 हट्टे कट्टे हबशी हाथों में स्टेन गन्ने लिए नमूदार हुए और उन्होंने हमें अपनी हिरासत में ले लिया। देवदासी खौफ के मारे कांपने लगी। ये हबशी उसी किस्म के हबशी थे जैसे मैंने शैतान सिफत जागीरदारनी की हवेली में देखे थे। पीछे से जिस आदमी ने आवाज दी वो भी आ गया। हट्टा कट्टा हबशी था। सर पर तोते के परों वाली टोपी थी। एक ब्रेन गन कांधे से लटकी हुई थी। एक स्टेन गन उसके हाथ में थी जिसका रुख हमारी तरफ था। उसी वक्त मेरे और देवदासी के हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए गए और हबशी सिपाही हमें खींचते हुए एक कोठरी में ले आए। कोठरी में अंधेरा था। उन्होंने हमें अंदर धकेल कर कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। हम अंधेरे में हैरान परेशान उठकर बैठ गए। मुझे देवदासी के हौले हौले सिसकियां लेने की आवाज आई। मैंने उसे हौसला देने की कोशिश करते हुए कहा, देवी घबराओ नहीं, हम यहाँ से भाग जाएंगे, खुदा जरूर हमारी मदद करेगा। मैंने यूं ही उसे और कुछ अपने आप को तसल्ली देने के ख्याल से ये जुमला कह दिया, वरना वहाँ से फरार नामुमकिन था। कुछ मालूम नहीं था कि हमारा क्या हशर होने वाला है। ये हट्टे कट्टे हबशी सिपाही दक्षिणा ने शायद इसीलिए वहाँ रखे हुए थे कि कोई फरार न होने पाए। हम अंधेरे में बेबसी की हालत में बैठे रहे। खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया होगा कि बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाजा खुला। राहदारी की हल्की सी रोशनी अंदर आई। ये 4 हबशी थे। उन्होंने स्टेन गन्ने हाथों में ले रखी थी। हमें कोठरी में से घसीट कर निकाला गया और घसीटते हुए एक कमरे में ले गए। उस कमरे में दक्षिणा एक शानदार बड़ी कुर्सी पर बैठी थी। उसके पीछे 2 देवदासियां खड़ी मोर के परों के मोरछल हिला रही थी। उसने मुझे और देवदासी को कहर भरी नजरों से देखा और हबशी सिपाहियों से कहा, इन दोनों ने स्वर्ग के उसूलों को तोड़ दिया है। इन्होंने महापाप किया है। इन्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। देवदासी सजदे में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महामैया मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर दया करो, मैं माफी मांगती हूँ। दक्षिणा की आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो मुझे भी नहीं पहचान रही थी। दक्षिणा ने एक हाथ ऊपर उठाकर हमारी मौत का हुक्म सादिर कर दिया। कहने लगी, इन दोनों को महानाग की गार में फेंक दो, ले जाओ इनको। देवदासी का तो बुरा हाल हो रहा था। वो रो रही थी। गिड़गिड़ा कर दक्षिणा से रहम की अपील कर रही थी, मगर दक्षिणा ने जैसे तोते की तरह आंखें फेर ली। वो उठकर जा चुकी थी। मुसल्ला हबशी हम दोनों को खींचते हुए वहां से ले गए। एक नीम तारीक राहदारी में से गुजरने के बाद सीढ़ियां आ गईं। सीढ़ियों के आगे एक बंद दरवाजा था। यहाँ आते ही देवदासी ने चीख मारी और गिड़गिड़ा कर हबशियों से कहा, मुझे महानाग के गार में मत फेंको, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक हबशी ने हमारे हाथ खोल दिए। दूसरे हबशी ने गार के दरवाजे
दरवाजे की छोटी खिड़की जरा सी खोली और हम दोनों को बारी बारी धक्का देकर अंदर गिरा दिया और खिड़की फौरन बंद कर दी। अंदर अंधेरे में गिरते ही देवदासी की घिग्गी बंद गई। उस पर मौत का खौफ पूरी तरह हावी हो चुका था। इतने में अंधेरे में फुनकार की आवाज आई। देवदासी ने चीख मारी और मेरे साथ लिपट गई। ये फुनकार किसी बड़े सांप की थी। मैंने फुनकार से पहचान लिया। गार में इस बड़े सांप की एक खास किस्म की बू फैली हुई थी। गार में घुप अंधेरा था। मैं अगर सांप के रूप में होता तो अंधेरे में देख सकता था, लेकिन मैं इंसानी रूप में था, इसलिए अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक इस घुप अंधेरे में एक तरफ से हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। देवदासी मेरे साथ लिपटी हुई थी। खौफ के मारे उसका दिल मुझे धक धक करता साफ महसूस हो रहा था। मेरी निगाहें इस धुंधली सी रोशनी को देख रही थी जो गार में एक तरफ नमूदार होती और फैलती जा रही थी। अंधेरा कम हो रहा था। मैंने गार के आखिरी सिरे पर से एक बड़े सांप को देखा जिसका काफी बड़ा फन खुला था। ये रोशनी उसकी आंखों में से निकल रही थी। मैंने ऐसा सांप आज तक नहीं देखा था। सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। फिर वो मुझसे 5-6 कदमों के फासले पर आकर रुक गया। वो कुंडली मारकर बैठ गया। उसका फन जमीन से कुछ नहीं तो 4 फुट जरूर बुलंद था। काफी बड़ा सांप था। मैंने अपने आप को तकदीर या हालात के हवाले करने की बजाय सांप को हलाक करने का फैसला कर लिया। सांप के मुंह से अब फुनकारें नहीं निकल रही थी। देवदासी की दहशत के मारे आंखें बाहर को निकल आई थी। वो मेरे पीछे सिमटी सिसकियां ले रही थी। मैंने सांप की गर्दन दबोचने के लिए एक खास पोजीशन बनाई और आगे बढ़ा ही था कि सांप ने अपना फन समेट लिया और पीछे हटने लगा। मैं समझ गया कि वो अपने बचाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक सांप ने अपना मुंह खोला और आगे को झुक गया। उसके मुंह से स्याह रंग का एक मोती निकलकर मेरी तरफ लुढ़कता हुआ आया तो देवदासी ने फरते मुसर्रत से घबरा कर कहा, महानाग ने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है। उसने अपना कीमती मोहरा तुम्हें बख्श दिया है। ये मोहरा महानाग ने आज तक रात दिन पूजा करने वाले अपने पुजारियों को भी नहीं दिया। मैंने स्याह मोती जिसको देवदासी ने मोहरा कहा था उठाकर गौर से देखा। वो एक आम किस्म का स्याह पत्थर था, मगर उसके अंदर से जैसे हल्की हल्की किरणें सी फूट रही थी। मैंने सांप की तरफ देखा। सांप ने अब अपना फन खोल लिया था। सांप ने अपने फन को यूं आगे पीछे लहराया जैसे कह रहा हो, हाँ ये मोहरा तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। मैंने सांप का मोहरा अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। देवदासी का खौफ अब दूर हो गया था। वो हाथ जोड़े बार बार सांप के आगे सर झुकाकर कोई अश्लोक पढ़ रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।